करोड़ पे ऐसे कुछ लाख है उसमें। हम बीजेपी को 9 लाख वोट कम पड़ा थी। चारों राज्य का टोटल वोट देखेंगे, ठीक है, 3 राज्य में ये हार गए। हाँ, अभी ये बात सही है कि 4 जो 5 राज्य मिजोरम था, मिजोरम में तो खैर वहाँ बीजेपी और कांग्रेस का कोई रौला अधिक नहीं है। इस 4 राज्यों में ठीक है कांग्रेस जो है हार गई, लेकिन यदि आप देखोगे 4 राज्य में जो टोटल वोट पड़ा है 4 करोड़ सम लाख है, 4 करोड़ ऐसे कुछ लाख है उसमें। हम बीजेपी को 9 लाख वोट कम पड़ा थी। चारों राज्य का टोटल वोट देखेंगे, ठीक है, 3 राज्य में ये हार गए, लेकिन चारों राज्य का टोटल वोट है तो उसमें कांग्रेस को जो है चारों राज्य में 9 लाख वोट अधिक है। लेकिन यह है कि इधर सीट नहीं निकल पाया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अभी भी वोट परसेंटेज अबाउट 40% है। और इधर एक्चुअली एंटी बीजेपी का वोट का जो था वो बिखराव हो गया। इधर जो अपोजिशन डिवाइड थे, इसमें थोड़ा सा ये लोगों को मैनेजमेंट की कमी हुआ आपस में। लेकिन अभी था कि ये भी था कि राज्यों में ये लोगों का कोई गठबंधन था नहीं, इसलिए 24 की गठबंधन में जब इंडिया ब्लॉक लड़ेगी, आप देख लो बीजेपी के सिर्फ 2% अधिक है राजस्थान में वोट, तो 2% अधिक है और उसके अगेंस्ट में 15-16% इधर अदर में गए। सबको ऐड यदि मान लो 15-16 में 13-14 भी यदि इधर आ जाएंगे तो आसानी से ये जीता जा सकता है एज पर द मैथमेटिक्स के हिसाब से। जैसे ये सोच है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में। और आपने देखा अभी कि जैसे राजस्थान जो है योगी आदित्यनाथ का दूसरा मॉडल बनने जा रहा है। हवा महल से नए विधायक बने हैं बालमुकुंद आचार्य जी, जो नॉनवेज की दुकान बंद करवाते नजर आते हैं। यही सब तो होगा बीजेपी का। तो ये मेन जो है मेन इशू यही है कि भाई इसको बंद करवाओ, इसको बंद करवाओ। ठीक भाई, तुम यदि मान लो कहते हो आज ये टारगेट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, जिससे कि वो ये पोलराइज करे हिंदू मुसलमान। ये इसका पुराना काम है। आपने देखा राजस्थान इलेक्शन में प्रधानमंत्री गए तो क्या बात उठाए भाई, विकास की बात नहीं, इन्होंने बताया सीधा कन्हैया लाल पर चले गए। उसी तरह से ये बालमुकुंद आचार्य जो हवा महल से जीते हैं एमएलए, वो बहुत कम मार्जिन जीते हैं, लेकिन वो देखो आते अपना रंग दिखाना सर शुरू कर दिए कि भाई इसको मारो, उसको करो, ये नॉन वेज बंद करो। क्या हिंदू नॉन वेज नहीं खाते हैं? अधिकतर हिंदू, ठीक है मान लो कुछ स्टेट के लोग, कुछ लोग नहीं खाते, लेकिन अधिकतर लोग तो खाते हैं नॉन वेज। नॉन वेज बंद करा दो, ठीक है, नॉन वेज वो मान लो स्ट्रीट फूड वेंडर तो हर जगह है, नॉन वेज को क्यों बंद करवाते हो भाई? मुसलमानों की क्यों बेच करवाते? बहुत सारे हिंदू भी बेचते हैं, उसमें थोड़ी है कि खाली सिर्फ मुसलमान बेचते हैं। करनी सेना के अध्यक्ष की मौत हो या हत्या कर दी जाती है जयपुर में। अब करनी सेना का मौत का देखो जो मर्डर जो हुआ है, इससे तो है कि जैसे कांग्रेस हारी, अब लोगों का है कि एक तरह से है कि लोगों का जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है, ये जो भी है उसका एक मन में बूस्टिंग तो हो रहा है कि भाई ये हार गई है। जो भी है इससे सरकार का दबाव, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव अभी वैक्यूम बना हुआ था, वो उसका उसने शायद लगता है फायदा है। लेकिन ये भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, देखो क्या होते हैं और क्या होता है वहाँ की। जहां तक बात बची 24 की, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये अभी इंडिया ब्लॉक में जब ऐड करेंगे तो ये एंटी बीजेपी से अधिक वोट परसेंटेज है। लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना है वो उसमें दरार पड़ता हुआ नजर आया। कहाँ दरार पड़ रहा है बताइए? आज 6 तारीख को जो मीटिंग होने वाली थी कैंसिल हो गई उसमें। अरे ठीक है मान लो कैंसिल, अभी ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में बुलाया गया, ठीक है इसमें। लेकिन देखो इंडिया गठबंधन में क्या है, इसमें सबको सब जरूरत है। यदि मान लो सोच रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस को या सिर्फ इसको, ऐसा नहीं है। यदि ये रीजनल पार्टी जो भी है, दोस्ती तभी जब होती है जब, देखो राजनीति में दोस्ती तभी होती है जब सबकी जरूरत है। क्या सोच रहे हैं, मान लो जो भी रीजनल 17 जो भी, मैं नाम नहीं लेता, उसमें क्या सोचते हैं वो कि कांग्रेस के साथ, यदि वो नहीं कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, क्या बीजेपी के साथ चले जाएंगे? बीजेपी के साथ जाते चले जाए तब। अरे भाई आप नहीं जुटेंगे तो आपका भी उतने परेशानी होगा जितने कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, परेशानी मान लो इसको भी होगी, लेकिन आप भी परेशान रहोगे। इसलिए सबकी जरूरत है, सबको जो ओबीसी कम्युनिटी के, SC ST माइनॉरिटी के लोगों को है कि देखना है कि भाई आप इन लोगों को प्रेशर डाले अपने रीजनल 17 पर। भाई तुमको मिलकर के एक ब्लॉक बनाना होगा, इंडिया ब्लॉक को सर्वाइव एलाइव करना होगा, जिंदा करना होगा, लड़ना होगा, तभी आप जीत सकते हैं। लेकिन जिस राज्यों में कांग्रेस की हार होती है तो ईवीएम का टिकरा फोड़ती है। देखो ईवीएम तो एक टेक्निकल मैटर है, उस पर जो है अब कभी लगता है, जैसे अब देखो आपको बताता हूं, आपको मध्य प्रदेश में जब पोस्टल बैलेट खुला, तो पोस्टल बैलेट में जब खुला तो 230 में 199 पर कांग्रेस लीड कर रही थी। फिर रेफरेंडम लोगों को शक तो होता है। और आपको आगा ईवीएम का जो है 2009 में सबसे पहले किसने, लाल कृष्ण आडवाणी ने इसका शुरुआत किया कि ईवीएम से ही जो है जीता है। ये लोगों ने जो है ईवीएम का, उन्होंने उसमें विरोध किया था। ऐसा नहीं है, ईवीएम के विरोध बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। कांग्रेस ही लाई थी ना। अरे लाई तो कोई भी चीज तो मान लो कांग्रेस ही नहीं, तो मान लो हाँ भाई कांग्रेस ने तो सब चीज लाया, इसरो लाया, कांग्रेस ने डैम बनाया था, आज डैम टूट गया तो कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। आज मान लो कुछ भी हो गया, और कांग्रेस ने एयरपोर्ट बनाया था ना, तो वह मोदी जी ने बंद नहीं किया तो कोरोना घुस गया। अरे कोरोना तो बाहर में था ना,
अब उस समय वो 20 मार्च तक वेट करते रहती। पहले एयरपोर्ट करें कांग्रेस ने बनाया तो एयरपोर्ट भी बंद करवाने कांग्रेस ही आएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ईवीएम लाए तो उसमें ठीक है, कोई टेक्निकल है तो उसको करना चाहिए। क्या लगता है ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है या फिर कांग्रेस के ही में की कुछ गलतियां हुई होंगी? देखो इसमें सब कुछ दो डाउटफुल सब चीज है। अब मैं एक चीज नहीं कह सकता कि यही ओनली वन इतना हार होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें कुछ ये भी फैक्टर्स है, कुछ मैनेजमेंट भी फैक्टर है कि कांग्रेस के जो कुछ वहां मैनेजमेंट में चूक हुआ है। 2-3% के वोट में इधर उधर में ऐसा हवा तो लोगों को लग रहा था कि नहीं तो आराम से कांग्रेस निकल जाएगी। लेकिन मैं खुद गया था राजस्थान जयपुर में 4-5 दिन रहा हूं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन हो जाता है कभी कभी तो 2% वोट इधर उधर शिफ्ट कर गया, हो गया। लेकिन भले एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त दिखाया जा रहा था, लेकिन हाँ। ऐसी भी वीडियो मैंने देखा है कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया, अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी हम धर्म के लिए मोदी को, भाजपा को ही जिताएंगे। अब ये तो देखो यही तो है कि इसकी ट्रिक है। अब ये लोगों को बात बताना होगा, जो भी पढ़े लिखे कौम के भाई, धर्म इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म की, अरे भाई धर्म की ये राजनीति करते हैं, धर्म से इसको कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ धर्म में जितने एंटी हिंदू थे बात करते तो सब चले गए भाजपा में ज्वाइन कर लिया। आपको नाम गिनाता हूँ। पहला आदमी देखो, अभी आपने हाल में बिहार में एक है जीतन राम मांझी, वो खुद दिन पहले हिंदू गाली देते थे, ये राम बोलते थे, हिंदू धर्म गाली देते, वो अभी कहाँ है? उसे एनडीए में है। डॉक्टर जो है एक संजय निषाद हैं, वो कहते थे राम जी जो है दशरथ के पुत्र नहीं है, कहाँ है वो? अरे जैसे वो अभी भाजपा में है। नरेश अग्रवाल, ऐसे से कितने लोग, इसको धर्म से कोई लेना नहीं है। धर्म का खाली ये रोटी खाते हैं, धर्म का धंधा करते हैं। अरे पूरे दुनिया की हिस्ट्री है, धर्म पे राजनीति करना सबसे खतरनाक है और ये कर रहे हैं। आसपास में देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसको धर्म से लेना था तो फिर ये बाबा योगी धर्म चलाते। धर्म के बहाने सत्ता चाहिए, धर्म के बहाने इनको सत्ता में रहना है, बस ये है धर्म। राजस्थान में बाबा बालकनाथ योगी सीएम बनने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब वो तो राजस्थान की जनता ने जब चुना है, तब वो तो अब उस पार्टी का है कि अपना इंटरनल मैटर है कि वो किसको लीडर बना दे, ये तो उसका है। जनता पहले ही कह दिया है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं वो अपना कहीं और का वो तो राशन कार्ड बनवा लो। अरे वो तो सब भ्रष्ट सब बोलते हैं, सबसे सारा भ्रष्टाचारी तो इसी में चला गया बीजेपी में। नाम गिनाओ, महाराष्ट्र के वहां के महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बोलते थे, 70,000 करोड़ का। असम का चीफ मिनिस्टर पानी पी गाली देते थे, कई इतना दिन तक विधानसभा नहीं चलने दिया इस पर। शारदा नारदा घाटा होगा, सारे घोटालेबाज को इसमें ले लिया। आज आप इधर ज्वाइन द बीजेपी और फेस द ईडी, बस इसी का यही सारे। कौन भ्रष्टाचारी नहीं है सर? इसने क्या किया भाई? भ्रष्टाचारियों के अगेंस्ट में बीजेपी ज्वाइन करता है, उसका पर इन्वेस्टिगेशन कहाँ चला जाता है? ये खाली सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ठीक है, पावर में है, कुछ भी करे, अभी इसकी जो अपनी पावर है, सत्ता है। अरे भाई इतने भ्रष्टाचारी सब तो चले गए इसमें ईडी आते हैं, ईडी का बंद कहाँ हो गया? मुकुल राय, वो शुभेंदु अधिकारी को तो नोट गिनते हुए लोगों ने देखा और उसको अपोजिशन लीडर बनाया बंगाल में। ऐसे महाराष्ट्र में कितने हैं? अब अपने कांग्रेस की हार का जो है आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कांग्रेस को? अरे हार की जिम्मेदारी तो है भाई, जब हम हारे तो हमारी पार्टी हारी तो जिम्मेदार तो ऐसा थोड़ी है नरेंद्र मोदी जैसा, बीजेपी जैसा। जीते तो मोदी, हारे तो भैया नड्डा को आगे कर दो। देखिए ना एग्जिट पोल के बाद क्या हुआ, नड्डा साहब को आगे कर दिया। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने रिजाइन किया था जब हार गए थे, तो लेगा। देखो जो होगा एक्शन। अभी मान लो जी उस 3 स्टेट में हारे तो उसका कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। हारे तो जिम्मेदारी तो लेगा ही, हारे हैं भाई। लेकिन नॉर्थ से जो है भाजपा का जो है पतन होता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है तेलंगाना में, तो क्या लगता है कि साउथ के लोग यानी दक्षिण भारत के लोग जो भाजपा की जो आइडियोलॉजी है उसको खदेरा है? हाँ वो तो है ही। भाजपा का आइडियोलॉजी आपको देखो, जब वहाँ तमिलनाडु वगैरह में पेरियार का आंदोलन चला तो जो एक भाजपा जिस आइडियोलॉजी करता है वो शुरू से पेरियार वगैरह ने शुरू किया इसे। और उधर शिक्षा का रेट भी अधिक है, वहाँ के लोग अधिक बरगलाए नहीं जा सकते। वो सोचते हैं भाई कि धर्म से, ये धर्म क्या है, ये धर्म का सिर्फ राजनीति करते हैं, धर्म से इसको कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर पैसा कलेक्शन करते हैं सिर्फ। ये बंटवारे को लेकर के जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा था कौन अखिलेश वखिलेश हम नहीं जानते। हाँ। तो क्या लगता है, और इंडिया गठबंधन की जो आज बैठक होने वाली थी, ममता कहती है मुझे खबर नहीं, अखिलेश कहते हैं मुझे खबर नहीं, तो क्या लगता है कि इसके बावजूद जो है 2024 में जो इंडिया गठबंधन है वो मुकाबला कर पाएगी? देखो ममता जी बोलते हैं या जो भी हैं वो सब तो मान लो ठीक है, उनके अपने अपनी ग्रीवांसेज है। ये लोगों ने कहाँ गैप ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, ये तो बहुत हाई लेवल की बात है। कुछ चलो हो सकता है कि अभी इलेक्शन में उधर बंद थे, शायद बीच में उतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाया होगा, वो लोग भी बिजी थे, हो जाएगा आज नहीं। देखो मैं बोला ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के ही जरूरत से होगा। जरूरत जितना इनको है, जितना उतने ममता बनर्जी को भी है। अखिलेश यादव के अकेले लड़ करके तीनों फोर्स लड़ेंगे, जीत जाएंगे। 14 में नहीं देखा उन्हें, 19 में नहीं दिखा। ऐसा नहीं, जरूरत सबको है। दोस्ती तभी होती है जब सबको जरूरत होता है, किसी एक के जरूरत से दोस्ती नहीं होती है। जितना जरूरत कांग्रेस को है उतने ठीक है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है, लेकिन ये सब हो जाएंगे क्योंकि जो अखिलेश यादव के वोटर्स है, क्या वो पीछे नहीं जा रहे हैं?
वो उन यदि मान लो जिस तरह के ये धर्म की राजनीति करते हैं उसमें क्या अखिलेश यादव के वोटर्स भी अफेक्टेड है, ममता की अफेक्टेड है?